ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, नक्षत्रों की श्रृंखला हम लोग सीख रहे थे और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने केतु के कुछ रहस्यों को समझा था। और केतु के जो 3 नक्षत्र होते हैं, आपको पता होगा, पिछले लेक्चर में भी बताया, अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र। केतु और राहु के नक्षत्रों को जब आप अच्छे तरीके से समझ पाइएगा तो फलादेश करने में आसानी होगी। और लगातार इस चैनल पर हम केतु, राहु, सूर्य, जितने भी नवग्रह होते हैं उन सभी के नक्षत्रों का एक वीडियो हम लोग बना रहे हैं और आपको टाइम टू टाइम ये मिलता रहेगा। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आज हम बात करने वाले हैं राहु के नक्षत्र से संबंधित। देखिए, राहु के 3 नक्षत्र होते हैं। आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। इसके अलावा स्वाति नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र, ये तीनों ही नक्षत्र राहु के नक्षत्र में आते हैं। राहु के नक्षत्रों को समझना हो तो पहले राहु के गुण को समझ लीजिए। वायु तत्व ग्रह है और ये स्यूडो प्लैनेट भी माना जाता है। राहु को नॉर्थ नोड और केतु को साउथ नोड कहा जाता है। राहु और केतु दोनों को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो ये पृथ्वी की जो एक्सिस होती है, जो पृथ्वी का जो ऑर्बिट होता है, उसको हमेशा 2 पॉइंट पर ये काटते हैं। और विष्णु पुराण के अनुसार एक कथा भी है। स्वर भानु नाम का एक राक्षस था और जब समुद्र मंथन हुआ था, उस मंथन के बाद सबसे पहले डिसाइड हुआ देवता अमृतपान करेंगे। तो स्वर भानु नाम का जो राक्षस था वो अपना जो रूप है देवताओं के समान कर लिया और अमृतपान कर लिया था। जब अमृतपान हो गया तब सूर्य और चंद्रदेव ने देखा कि अरे ये तो असुर है और ये अमर हो गया और ये अमृतपान कर लिया है। तो उन लोगों ने विष्णु भगवान से शिकायत की। उसके बाद विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से दोनों का सर अलग कर दिया और सर वाला राहु और धड़ वाला केतु कहलाया। लेकिन अमृत तब तक पी चुका था, इसलिए बाद में भगवान विष्णु जी ने इनको ग्रहों के समान ही स्थापित करना पड़ा उनको। और आज भी ये वायु तत्व माने जाते हैं। राहु को वायु तत्व माना जाता है, केतु को मंगल के समान गुण देने वाला है। तो हम लोग ने केतु पर ऑलरेडी बात किया हुआ है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं राहु के नक्षत्रों को लेकर। राहु जिस भाव में रहता है उस भाव से संबंधित गुण जो भी होता है उसमें कहता है कि मुझे एकदम तेजी चाहिए, मतलब उसको धैर्य नहीं है। धैर्य होता है अगर राहु को तो शायद अमृतपान करने के लिए वो वेट करता है। तो जिस भाव में रहेगा उससे संबंधित परिणाम को लाने में बहुत जल्दीबाजी करता है। सपोज कीजिए धन भाव में राहु बैठा है तो धन प्राप्त करने के लिए कोई भी मार्ग हो, शेयर, सट्टा, लॉटरी, जिससे जल्दी पैसे आ जाए, उन सभी चीज़ों पर वो अपना पूरा तरीका लगा देता है। चाहे वो तरीका सही हो चाहे वो तरीका गलत हो, ये लगातार राहु करता है। राहु उपचय भाव में यानी तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कुंडली में राहु अगर अच्छा हो तो आपको राजा बना देता है। कलयुग का यानी कलयुग जो अभी चल रहा है इसका राजा भी राहु कहलाता है। और राहु कुछ भाव में बहुत खराब परिणाम देते हैं। अगर 12वें भाव में अकेला राहु बैठा हो तो या तो विदेश यात्रा या तो जेल यात्रा करा देगा, न्यायिक मामलों में आपको फंसा देता है। तो इसलिए 12वें भाव के राहु से आपको बहुत बचकर रहना चाहिए। जो हम लोगों ने लेक्चर रेडी किया हुआ है, बेसिक के 120, एडवांस के 250 और न्यूमरोलॉजी, वास्तु, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, करियर एस्ट्रोलॉजी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, सभी के रिकॉर्डेड लेक्चर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको एक क्लिक में ही सारे कोर्स को पढ़ना प्रारंभ कर सकते हैं। तो राहु 10वें भाव में सर्वश्रेष्ठ फल देता है, राजनीति का कारक होता है। और 10वें भाव में कहा भी जाता है कि जिसका राहु 10 में दुनिया उसके वश में। तो तीनों नक्षत्रों को हम लोग क्रमशः समझेंगे और नक्षत्रों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप केपी एस्ट्रोलॉजी समझिएगा तो उसमें नक्षत्रों को महत्व दिया गया है, राशियों को महत्व उतना नहीं दिया गया है। तो आगे अगर आप कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप हमारे
एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हम बात करेंगे सबसे पहले आर्द्रा नक्षत्र। देखिए, आर्द्रा नक्षत्र के चारों चरण जो है मिथुन राशि में पाए जाते हैं। सबसे पहली चीज है, आर्द्रा का क्या मतलब होता है? अगर रफली सोचा जाए तो आर्द्रा का मतलब होता है मिस्ट या वेट होना, गीला होना, ये सब आर्द्र। हम लोग जनरली वर्ड यूज करते हैं आर्द्र हो गया, तो आर्द्र का मतलब जो वेट हो गया उसको हम लोग आर्द्र कहते हैं। और मड़ी बूंद के तरीके से ये होता है, यानी वाटर ड्रॉपलेट आप कह सकते हैं। वाटर की जो बूंदें होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्द्र ही कहते हैं। यानी आर्द्रा को समझना हो तो आप जो वाटर के ड्रॉपलेट होते हैं उसको आप समझ सकते हैं। जो आर्द्रा नक्षत्र के देवता होते हैं उनको रुद्र भी कहा जाता है, और कई जगह लिखा हुआ है कि माँ के रूप में भी, यानी देवी माँ के रूप में भी इनको माना गया है। जब भी किसी नक्षत्र को समझिए तो उनके देवता को जरूर समझिए। हमेशा कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा अग्रसर रहते हैं। इनको एक बार बोल दीजिए कि ये काम करना है तो तुरंत उस काम को करेंगे, वेट नहीं करेंगे। एक आदेश दीजिए तुरंत काम करेंगे। रेडी फॉर वर्क एक ही वर्ड में कहा जाए। अगर आप आर्द्रा नक्षत्र के लोगों को समझना है तो समूह में सबसे एकदम अलग दिखाई देते हैं। आपको देखकर ही पता चल जाएगा ये व्यक्ति सबसे अलग है, ये जरूर आर्द्रा नक्षत्र का है। और सबसे बड़ी चीज है कि जितने भी आर्द्रा नक्षत्र वाले जातकों को मैंने पर्सनली भी देखा है, उनकी इंट्यूशनल पावर गजब की होती है, बहुत ही तगड़ी होती है। लेकिन अगर आप इमोशनल होकर उनकी कुछ मदद कर दिए, जिंदगी भर आपका एहसान नहीं मानेंगे। एहसान फरामोश इसको कहा जाता है। अगर इनका आप कुछ भी भला कीजिएगा तो भी ये एहसान नहीं मानने वाले हैं। तो ये कुछ कमी भी है, ऐसा नहीं कि हर चीज अच्छा है। रेडी फॉर वर्क है, अच्छी बात है, हर काम को कर लेते हैं। और कठिन परिस्थिति में भी, कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में भी ये परेशान नहीं होते, लगातार काम करते रहते, लगातार मेहनत करते रहते हैं आर्द्रा नक्षत्र के जितने भी जातक होते हैं। और सामान्यतः इनका जो सेटलमेंट होता है, लाइफ में एक टाइम आता है जब सेटलमेंट कहा जाता है, तो काफी दूर जाकर ये सेटल होते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी है। ये अच्छे श्रोता के रूप में जाने जाते हैं, सुनते अच्छे से हैं। किसी भी टॉपिक को दिया जाए उसको सुनते बहुत अच्छे से हैं, उसमें जो काम की बातें रखते हैं, लेकिन करते अपने मन का ही है। और अपने मन का करने के कारण इनके मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जो भी आर्द्रा नक्षत्र के जातक होते हैं उनके मैरिड लाइफ में थोड़ी परेशानी रहती है। केतु के नक्षत्र के तरह ही हम लोग बात करेंगे तो ये 3 नक्षत्र, जो आर्द्रा नक्षत्र है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्वाति नक्षत्र हुआ और शतभिषा नक्षत्र हुआ। इन सभी नक्षत्रों के जो गुण होता है वो तमस गुण होता है। तमस का मतलब जो अंधकार प्रिय है, तमस का मतलब जो एकांत प्रिय है। तो ऐसे लोग तमस गुण वाले होते हैं। अगर आर्द्रा नक्षत्र को समझना है तो एड्रिल नाम का एक पक्षी होता है, जिसको आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप देखिएगा एड्रिल नाम का जो पक्षी होता है वो कैसा होता है। और आर्द्रा नक्षत्र जो होता है, बड़ी पेशेंस रखते हैं लोग, करते वही हैं जो अपने मन का होता है। और इनकी दृष्टि जो होती है अंध दृष्टि होती है, मतलब ज्ञान से जो अंतरात्मा उससे देखते हैं, ना कि आंखों से देखते हैं। अंध दृष्टि भी कहा गया है और इसको इसीलिए अंध लोचन भी कहा गया है। इनकी जो योनि होती है वो श्वान की, यानी डॉग की योनि होती है। तत्व की बात किया जाए तो ये जल तत्व होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। और इनका जो रंग होता है वो हरा रंग। अगर हरा रंग है तो आर्द्रा नक्षत्र के प्रतीक करेगा। कई नक्षत्रों के कलर सेम हो जाते हैं, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र का कलर हरा होता है। वनस्पति में बात किया जाए तो आबूनस नाम का एक वनस्पति पाया जाता है, वो आर्द्रा नक्षत्र का प्रतीक होता है। अब आर्द्रा नक्षत्र करता है, क्योंकि आपको पता है कि राहु का नक्षत्र है तो वायु से संबंध इसका होगा। तो इनका जो स्थान देखने को मिला है आंधी तूफान, आपने देखा होगा किस तरीके से आंधी तूफान आता है, बिजली कड़कती है,
तो आंधी तूफान का जो क्षेत्र है, कड़कने वाली बिजली, अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रडार जो लगातार मूव करता रहता है और आकाश में जितने भी गतिविधियां होती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको ऑब्जर्व करता है। इसके अलावा विद्युत अभियंता, कंप्यूटर प्रोग्रामर और मनोचिकित्सक भी आर्द्रा नक्षत्र वाले होते हैं। तो इनका सामान्यतः कहा जाए तो ये आर्द्रा नक्षत्र में इतनी बातें तो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब हम स्वाति नक्षत्र की बात कर लेते हैं। देखिए, स्वाति नक्षत्र भी जो है वो राहु का नक्षत्र है और तुला राशि में देखिएगा तो पूरे 4 चरण तुला राशि में, चारों चरण जो होते हैं वो स्वाति नक्षत्र में आते हैं और इनके जो देवता होते हैं वायु देव माने जाते हैं। और इनका जो प्रतीक होता है, अगर आप देखिएगा कभी भी स्वाति नक्षत्र को, तो आपको छोटा अंकुरित पौधा जो होता है, जैसे एक अंकुरित निकलता है, अंकुर होता है और उसमें छोटे पौधे निकल जाते हैं, तो अंकुरित छोटा पौधा होता है। देवतागण में इनको काउंट किया जाता है। और पक्षियों में देखा जाए तो स्वाति नक्षत्र का मतलब मधुमक्खी, अगर आपने मधुमक्खी देखा मतलब स्वाति नक्षत्र है, उसी का प्रतीक है। और वनस्पति में अर्जुन वृक्ष जो होता है वो इसका प्रतीक है। इनका रंग काला और दृष्टि पूर्ण होती है, जैसे आर्द्रा की अंध दृष्टि होती है, इनकी पूर्ण दृष्टि होती है। ये अग्नि तत्व होते हैं और इनकी जो योनि होती है वो महिष योनि होती है, यानी बफेलो वाली योनि होती है। अब स्वाति नक्षत्र का मतलब क्या होता है इसको भी समझिए। स्वाति नक्षत्र का मतलब होता है बारिश की पहली बूंद, अर्थात फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन। आपने बारिश में कई बार आपने देखा होगा, स्वाति नक्षत्र में बड़ी अच्छे अच्छे श्लोक भी लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ये बहुत ही अपने मन का काम करने वाले होते हैं, बड़ी चूजी टाइप के लोग होते हैं। उनके जो मन में चलता है वो भगवान भी नहीं समझ सकते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, कब क्या कर बैठेंगे आप नहीं समझ सकते हैं, जिनका स्वाति नक्षत्र है। अब बहुत डिप्लोमेटिक बात करेंगे, आपका भी अच्छा बोलेंगे, पड़ोसी का भी अच्छा बोलेंगे, लेकिन माइंड में कुछ और चल रहा होगा। इसी कारणवश जो है, क्योंकि कई तरीके की सोच एक साथ कर लेते हैं, इनको खुद का निर्णय जब भी लेना पड़े तो बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। खुद का निर्णय कभी भी नहीं ले सकते हैं और हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहते हैं। 1 रुपया कम भी पड़ जाए तो किसी से नहीं मांगेंगे, हमेशा सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे। अगर आपने गलती से भी, इस चीज को आप नोट कीजिएगा, विशेष पॉइंट है, अगर आपने गलती से भी इनकी आलोचना कर दी तो एकदम से हाइपर टेंशन हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं पेशेंस है, जरा सा पेशेंस बिल्कुल भी नहीं, एकदम से हाइपर टेंशन होंगे, एकदम से आपके ऊपर रिएक्ट कर देंगे। मेहनती होते हैं और चीटिंग नहीं करते हैं, जो भी मन में आता है सीधा मुंह पर बोलते हैं और दूसरों की लाइफ में हस्तक्षेप जाकर जरूर करते हैं। जाएंगे पूछेंगे घर में क्या चल रहा है, भाई किसी के पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है ये पूछना नहीं चाहिए। बट स्वाति नक्षत्र के जो भी जातक होते हैं वो दूसरे के घरों में जाकर, मतलब उनको दखल अंदाजी बड़ी पसंद है, दूसरे क्या कर रहे हैं उनको समझना बड़ी पसंद है। और बचपन को लेकर कई बार बड़ी डिस्कशन करते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं इस तरीके का था, ये खेलता था, ये खाता था, अब तो बड़ा हो गया हूँ। तो छोटे यानी बचपन की जो यादें हैं वो सोचते हैं तो कभी कभी ये बड़ी भावुक भी हो जाते हैं। उनको अपने जो बचपन की जो यादें हैं उसको काफी मिस भी करते हैं और इनको कॉम्प्रोमाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जो करेंगे अपने मन का करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इमोशनल तो होते हैं, मैंने आपको बताया ही है, और दयालु भी हो जाते हैं और परिवार के पालन करने के लिए ये बहुत मेहनत करते हैं कि किस तरीके से घर में 2 पैसे आ जाए। लेकिन राहु का नक्षत्र है तो किसी भी तरीके से उसको पैसा उनको चाहिए तो पैसा वो प्राप्त करते हैं। वित्त स्थान, कंप्यूटर केंद्र इत्यादि में इनका व्यवसाय होता है। और कहा जाए तो व्यवसाय में कुछ और भी व्यवसाय होते हैं, जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर का काम कर सकते हैं, एविएशन में कुछ काम कर सकते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स का काम कर सकते हैं, पैरासूट वाले जो लोग होते हैं आपने देखा होगा, जो ग्लाइडर्स होते हैं उनका काम भी स्वाति नक्षत्र वाले करते हैं। हार्ट के जो विशेषज्ञ होते हैं, हृदय विशेषज्ञ जिसको कहा जाता है, वो भी यही
इस तरीके का काम में स्वाति नक्षत्र को ही काउंट किया जाता है। ऊंचाइयों से बहुत लोगों को डर लगता है, लेकिन ऊंचाइयों से संबंधित ही ये काम ज्यादा करते हैं। और राजनीति का तो कारक ही राहु होता है, तो तीनों ही नक्षत्र, चाहे वो शतभिषा हो, चाहे स्वाति हो, चाहे आद्रा हो, सभी ये तीनों ही नक्षत्र वाले राजनीति से जुड़ाव करते हैं। शतभिषा नक्षत्र के बारे में बात किया जाए तो इनके देवता वरुण देव होते हैं। शतभिषा का क्या मतलब होता है, अब इसको समझिएगा। शत का मतलब होता है 100 और भिषा का मतलब होता है प्रकाश पुंज, यानी 100 प्रकाश पुंज अगर एक साथ हो जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं शतभिषा नक्षत्र। और शतभिषा नक्षत्र क्योंकि राहु का है, कलयुग में हम लोग देखते हैं तो ये सब मीडिया का जो काम होता है, फोटो स्टूडियो का जो काम होता है, ये सब कुछ जिसमें मतलब बहुत ज्यादा लाइट जलती रहती है, वो सब शतभिषा नक्षत्र में आते हैं। ये राक्षस गढ़ के होते हैं। और पक्षी में अगर देखिएगा तो काला कौआ, वनस्पति में कदम्ब का जो पेड़ होता है उसको भी हम लोग शतभिषा नक्षत्र में काउंट करते हैं। इनका जो रंग होता है नीला होता है, तत्व आकाश तत्व होते हैं। और इनकी जो योनि होती है वो अश्व योनि होती है, यानी हॉर्स की योनि पाते हैं। और कुछ विशेष बात ये भी है कि ये किसी भी काम को दिमाग से ज्यादा करना पसंद करते हैं, अर्थात स्मार्ट वर्कर होते हैं। और स्मार्ट वर्कर होना अच्छा है इसीलिए। लेकिन देखिए राहु का नक्षत्र है तो अपने मतलब के लिए तो करेंगे, दूसरे के भला हो या ना हो, अपने मतलब का ये काम जरूर करेंगे। और इनके लिए कहा जाए तो स्मार्ट काम करना, काम को जल्दी खत्म कर देना, शीघ्रता से करना, जल्दीबाजी करना, ये सब चीज होता है। लेकिन जिस भी बात को करते हैं या मान लीजिए जिससे भी बात करेंगे उसको अपने पक्ष में मोटिवेट कर लेते हैं। मतलब ऐसा ऐसा तर्क देंगे कि आप भूल जाइएगा कि आप जो पहले सोचते थे उसको पूरा ब्रेन वॉश इसको कहा जाता है। वो शतभिषा नक्षत्र के जातक होते हैं, एकदम पूरा ब्रेन वॉश कर देते हैं। और आप इनकी जो क्षमता होती है, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ये राहु के जितने भी नक्षत्र हैं वो एकांत प्रिय बहुत ज्यादा है, तमस गुण वाले होते हैं तो एकांत प्रिय इनको बहुत ज्यादा पसंद है। ये जिद्दू भी बहुत होते हैं, परंतु परिवर्तन इनको पसंद नहीं है। परिवर्तन किसी भी राहु के नक्षत्र में देखा जाए, किसी भी केतु के नक्षत्र में देखा जाए, सामान्यतः परिवर्तन नहीं। और तमस गुण होता है, मतलब एकांत प्रिय और अंधकार प्रिय, जो भी आपके लिए सब तमस गुण में आता है। और इनका पार्टनरशिप और मैरिड लाइफ जो होता है इनका बहुत अच्छा नहीं होता है, तो ये परेशानी तो होती है, इनको सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता। इनका जो मैरिड लाइफ होता है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। और कार्यों में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव तो होते हैं, लेकिन जब काम नहीं होगा तो इतने ज़्यादा लेजी हो जाएंगे तो आप कहिएगा ड्यूअल नेचर आ रहा है। पॉलिटिक्स में अगर हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं जो भी शतभिषा नक्षत्र के जातक है, ये मैंने देखा हुआ है। और एक ही बात बोला जाए तो इनके दिमाग में हमेशा चलता है, यार स्टार्टिंग हुआ हो उससे नहीं मतलब है, अंत भला तो सब भला। इनके माइंड में ये रहता है कि अंत जो फिनिशर, मतलब अंतिम जो चीज़ों को किया जाता है, फिनिश करने वाला जो काम होता है, वो शतभिषा नक्षत्र के जो जातक हैं बहुत जल्दी कर लेते हैं। और माइंड को रीड कर लेते हैं। आप सामने रहिएगा, आपके माइंड में क्या चल रहा है उसको रीडिंग भी कर लेते हैं। कई लोग देखते होंगे माइंड रीड करते हैं, तो माइंड को बड़ी जल्दी रीड कर लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। और इनका जो यूज होता है, क्योंकि शतभिषा 100 प्रकाश का पुंज है, तो जहां पर भी लाइट से रिलेटेड काम होगा, जैसे स्टूडियो, पर्यावरण संरक्षक, अंतरिक्ष स्टेशन, इसके बाद एविएशन सेक्टर आप कह सकते हैं, भौतिकी, रसायन प्रयोगशाला, इन सभी चीज में इनका निवास होता है। और क्योंकि लाइट से बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ये बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में भी लाइट होता है, तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का काम भी शतभिषा नक्षत्र वाले सामान्यतः करते हैं। और रडार यानी अंतरिक्ष से संबंधित जितने भी काम होते हैं, रडार का, फिल्मी कलाकार, पेट्रोलियम इत्यादि में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। ये सभी कुछ गुण इनके पाए जाते हैं। और ओवरऑल एक ही वर्ड में कहा जाए तो राहु के जो तीनों नक्षत्र होते हैं, ये तीनों ही एक प्रकार से देखा जाए तो आज के कलयुग में जो जो चीजें चाहिए, भाई फंड्स चाहिए, राजनीति करना है, और कलयुग का राजा तो राहु होता है, तो इन सभी चीज में इनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है और आप लॉन्ग टर्म कोर्स को, क्योंकि ये छोटे छोटे लेक्चर्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जो हमारा मोबाइल ऐप है उसके अंदर
250 लेक्चर, एडवांस एस्ट्रोलॉजी के, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के 120 लेक्चर, बेसिक एस्ट्रोलॉजी के 120 लेक्चर, न्यूमरोलॉजी, पामस्ट्री, अष्टक वर्ग को समझना है, हर चीज़ 2500 से ज़्यादा प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है। सोचिए कितना मेहनत करके मैंने पिछले 1.5 साल में रिकॉर्डिंग की है और केवल आप लोगों के लिए किया है। जिनको सीखना है आज ही मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए। ये प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और ये iOS पे भी अवेलेबल है। दोनों जगह पर आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ डमी लेक्चर्स हैं उसको भी आप सुन सकते हैं। तो आपको हमारा ये जो प्रयास है कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ज्योतिष की एक श्रृंखला है जो नक्षत्रों वाली, वो मैं यहाँ पर आप लोगों को सिखा रहा हूँ। और नक्षत्र अगर नहीं आता है तो फिर फलादेश में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।